बहुत समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास स्वयं की जमीन नहीं थी, इसलिए वह लोगों की जमीन में अधिया खेती में खेती किया करता था। कई बार वह दूसरों की खेती में मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उस गांव का जमींदार जिसके पास यह किसान मजदूरी किया करता था, वह बहुत ही धनी था। उसके पास बहुत जमीन थी जो लोगों से लूट लूट कर उसने एकत्रित कर रखी थी। एक दिन जमींदार से इस किसान ने अपनी मन की बात बताते हुए पूछा कि मैं भी एक छोटी सी जमीन खरीदना चाहता हूँ, जिस पर मनचाही फसल लगाकर और खूब मेहनत करके अपने परिवार को सुखी देखना चाहता हूँ। इस पर जमींदार जोर से ठहाका लगाया और बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरे पास एक जमीन है, क्या तुम उसका मूल्य दे पाओगे? गरीब किसान ने कहा, कितना मूल्य होगा सरकार? जमींदार ने कहा, पूरे 2 लाख। क्या तुम्हारे पास है? गरीब किसान ने कहा, इतने पैसे कहाँ से ला पाऊंगा सरकार? जमींदार ने कहा, देख लो, यह कीमत केवल तुम्हारे लिए है, और कोई होता तो मैं उससे 5 लाख लेता। गरीब किसान ने थोड़ी मोहलत मांगी और भाग कर घर आया और अपनी पत्नी को बताने लगा कि यदि हमारे पास 2 लाख रुपए हो जाए तो हम भी एक जमीन के मालिक बन सकते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो सकते हैं। उसकी पत्नी, जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उस पर पूरा विश्वास करती थी, जल्द ही अपने सारे गहने और थोड़ी सी जमा पूंजी निकालकर अपने पति के हाथों में रख देती है और उसे बोलती है, देख लो, यदि इससे कुछ हो पाता है तो कर लो। उसने अपने घर के कई सामान बेच दिए और अपने बच्चे की छोटी साइकिल और खिलौने भी बेचकर कैसे भी 2 लाख करके जमींदार के पास पहुंचा दिए और बड़े उत्साह के साथ बोला, मालिक, ये लो पैसे, क्या वो जमीन दे सकते हो जो अब मेरी होगी? जमींदार ने कागज तैयार करके उसे दे दिया और कहा, हाँ, देख लो, वो नदी के किनारे वाली जमीन तुम्हारी हुई। गरीब किसान दौड़ता हुआ अपनी जमीन देखने पहुंचा। जमीन देखते ही वह अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया, जैसे कि कोई सदमा सा उसे लग गया हो, और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वो जमीन पथरीली थी, चारों ओर कंकड़ पत्थरों से भरी हुई थी, उसमें खेती नहीं की जा सकती थी। किसान यह सोच सोचकर रो रहा था कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी उसके पास उसके कुछ पुराने मित्र दिखे और उन्होंने उसे रोता देखकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो मित्र? उसने सारा हाल कह सुनाया। तब एक व्यक्ति ने अपने हाथ में कुछ कंकड़ उठाया और वह आपस में बातें करने लगे। उन्होंने बताया कि अनजाने में जमींदार ने जो जमीन तुम्हें बेच दी है, वो बहुमूल्य कीमती पत्थरों से भरी पड़ी है। हम यह बात इसलिए जानते हैं क्योंकि हम जौहरी हैं। उसे लगा वो लोग झूठ बोल रहे हैं, परंतु जब उन्होंने उसे यकीन दिलाया और उनके साथ कुछ ही दिनों में यह गरीब किसान ने उन पत्थरों को तराशना और पहचानना सीख लिया और उस शहर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। एक बार हम उसे पहचान कर उस पर चलना सीख ले तो हम भी आत्मिक धनवान हो सकते हैं। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता 19:10 में, परमेश्वर का वचन तो सोने और बहुत ही कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।